हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री वाले सेक्शन में बात करेंगे कि किस किस चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेधा स्टडी सेंटर में। तो आइए देखते हैं किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे नीट एग्जाम में। पहले हम बात, आप जानते हैं केमिस्ट्री के 3 सेक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। हम लोग पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक वाले सेक्शन से कितने कितने कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। पहला आईपीएससी नाम आप सब जानते हैं। आईपीएससी से एक क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेस है, इनकी आधारशिला होता है आईपीएससी में। लेकिन इससे कभी कभी आ भी सकते हैं, कभी कभी नहीं आ सकते हैं। मैं मान लेता हूँ 0 से 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। आइसोमर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म है 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। और इसमें भी आइसोमर्स आप जानते हैं सबसे अधिक आप याद कर रखेंगे वो जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड कर्फर्मर्स। ये 3 ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकेंड तो आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमर से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो लगभग आते हैं इससे, इनसे भी, यानी कि इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पूरे सेक्शन से। और ये बहुत ही आसान होते हैं, आप एक शॉर्ट में कर ले जाओगे। ये भी आसान तो ये भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे लगभग मान के चलते हैं 14 क्वेश्चन करीब आते हैं। 12 से 14 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन जीओसी फर्स्ट और जीओसी सेकेंड से आते हैं। यानी कि ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिक में नंबरिंग क्वेश्चनों का मेजर करूं आने वाले, तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। तो पहला केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एस पी डी ब्लॉक के जनरल कॉन्सेप्ट हैं वो आप सबके क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। एस और पी ब्लॉक आपको एनसीईआरटी की एक एक बात याद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरी पूरी कर ले जाएं तो आपको एस पी इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डी और एफ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मेजर पोर्शन आपका तैयार करने का है एस और पी वाला। ये थोड़ा सा जेई वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नीट में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मेटलर्जी का भी वही हाल है, 1 से 2 क्वेश्चन। और हाइड्रोजन वगैरह से भी कभी कभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ज़्यादा वेटेज नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन आएगा भी नहीं आएगा, ये ज़्यादा काम का नहीं, हटा दो इसे। यानी कि ये वाले सेक्शन हमें ज़्यादा ही तैयार करना है। ओवरऑल इससे 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप किसी साल का पेपर उठा चेक कर लो, इनऑर्गेनिक सेक्शन से 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, जिनमें आप केमिकल बॉन्डिंग तैयार कर लिए तो ये मैक्सिमम पोर्शन इसके तैयार हो जाते हैं। थोड़े बहुत स्पेशल कैरेक्टर बनते हैं, रिएक्शंस वगैरह बचते हैं, कार्बन फैमिली, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके कुछ कुछ रिएक्शंस बचते हैं, कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बचती हैं, वो हमें देखना होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको हाइब्रिडेशन निकालना वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें। मेटलर्जी भी वही हाल है। तो ये रहा इनऑर्गेनिक का। अब बात करते हैं फिजिकल कंपाउंड। देखो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करा जाए तो लगभग 11 से 12 चैप्टर्स आते हैं, और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लगभग लगाते हैं। अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्वेश्चन किसी अदर चैप्टर में ऐड हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर रेडॉक्स रिएक्शंस क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है कि दो क्वेश्चन इससे ऐड हो जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल जाए। या मोल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है सॉल्यूशन में 2 क्वेश्चन मिल जाए आपको। लगभग एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इसमें 1 से 2 सबका अरेंज करता है, 1 से 2 सबका अरेंज करता है, किसी किसी में 1, किसी किसी में 2, लेकिन लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनमें भी जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो मैं सीक्वेंस लिख दिया हूँ। इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रेजेंट टाइम में
एटॉमिक से ज़्यादा आने वाला इस साल की जो इंपॉर्टेंस है मैं बता रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री ये भैया आप लोग जरूर देख लेना, कंफर्म है 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं 100%। हालांकि ये कोई इनऑर्गेनिक में पढ़ाता है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री जो है फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा होता है। फिर सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, पीएच वगैरह निकालना होता है, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट ऑफ मैटर मतलब गैसेस के बिहेवियर के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता है तो मान के चलिए इन शुरुआत के 1 से 5 के बीच में किसी न किसी में एक नंबर ऐड होना है, एक क्वेश्चन ऐड होना है इनमें। बाकी मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिडक्शन, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो मैंने बताया आपको कैसे कैसे किस किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है। आप पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनिक का जीओसी फर्स्ट सेकंड तैयार रखेंगे, फिर ये वाला हिस्सा तैयार रखेंगे, उसके बाद आइसोमर्स का पढ़ लेंगे, काम खत्म। आप ऐसे आपको आनी चाहिए, पर क्वेश्चन आने का कोई चांसेस नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको तैयार है तो ये पोर्शन आपके काम का बहुत ईजी आपके लिए। इससे कुछ कैरेक्टर हैं, या ये एक बात याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। नाइट्रोजन फैमिली आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नाइट्रोजन फैमिली में उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो N2O5 NO2 इनके स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिएगा। नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं N2O5 वगैरह में, इन सब देख लीजिएगा आप। पार्टिशन कंपाउंड, ये तो इससे तो आने क्वेश्चन है कम, इसमें आपको ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में जो इसके वो है हाइब्रिडाइजेशन, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। मेटलर्जी में भी आपको ये पढ़ना जरूर होगा। मेटलर्जी में जैसे हाइड्रोमेटलर्जी, हीट के थ्रू, ये सब आपको पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन मेथड वगैरह, हाइड्रोन कोई मतलब नहीं, हटा दो इसे। और इनमें तो भैया आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये शुरुआत के जो 5-7 चैप्टर है ये आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी इधर अगर नहीं पढ़ते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है, या फिजिक्स में पढ़ते हो आप वहाँ से मेंटेन कर ले जाओगे। साइन कन्वेंशन की बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो फिजिक्स में अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो केमिस्ट्री में हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका रीज़न मत जानना, वो पढ़ाते टाइम बताया जाएगा। बाकी स्टेट ऑफ मैटर भी हो जाता है, तो ये आप ज़्यादा फोकस करेंगे इनिशियली, ठीक है। तो बाकी इनमें और ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, इन पे भी कोशिश किया जाएगा लेक्चर बनाने के लिए। बस हमें आज बताना था कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसी पर आज बेस्ड हमारा आज की वीडियो था। बाकी इसके बाद हम लोग स्पेशल टॉपिक्स पे बात करेंगे, किस किस चैप्टर से किस किस चैप्टर के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगले टर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।